Good morning everyone. Our today's chapter is nutrition in animals. Okay, we already started this chapter and we are talking about in this chapter about nutrition in animals. न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में अपन स्टडी कर रहे हैं. एनिमल्स में अपन ने देखा अमीबा का न्यूट्रिशन. ओके, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, जिसमें अपन अपनी ये जो 5 स्टेप्स हैं लाइक इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इन स्टेप बाय स्टेप अपन इन न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं. ठीक है, सो वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट इंगेशन. इंगेशन की प्रोसेस जो है उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट डाइजेशन. डाइजेशन की जो अपनी स्टेप है वो अपनी चल रहे, इट्स गोइंग ऑन. सो जो डाइजेशन है वो किस तरह से होता है, जैसे अपन ने बात किया कि ये माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है. ओके, तो माउथ में जैसे टीथ हैं वो क्या करते हैं, इसको फूड को च्यू करने में हेल्प करते हैं. ओके, और अपनी जो टंग है वो क्या करती है, इसको सलाइवा मिक्स करती है. तो डाइजेशन जो है अपना माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है. डाइजेशन की प्रोसेस जो है ह्यूमन बींग्स में वो थोड़ी सी लॉन्ग होती है. ओके, सो इन दिस प्रोसेस वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट टिथ. ठीक है, टिथ के बारे में हम पहले स्टडी कर चुके हैं. टिथ का क्या रोल होता है, माउथ के बारे में भी हम स्टडी कर चुके हैं. ओके, बट टिथ के बारे में हमने 4 टाइप ऑफ टिथ देखा, इंसिजर, प्रीमोलर, मोलर, कैनिन्स. इनके बारे में हमने स्टडी किया था और अपन ने ये भी देखा कि टोटल अपने कितने टिथ होते हैं, 32 टिथ होते हैं. ओके, एंड वी ऑल्सो हैव डिस्कस्ड अबाउट आर परमानेंट टिथ एंड आर मिल्क टिथ. अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज टूथ डीके. ओके, तो इस प्रोसेस में अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या हो गया अपना टूथ डीके. ओके, सो व्हाट इज टूथ डीके. ओके, तो आपने अपने एल्डर्स से ये सुना होगा, ये कहते हुए सुना होगा कि मेरे टीथ में पेन हो रहे हैं. ठीक है, ओके, मेरे टीथ जो है वो ख़राब हो गए या फिर कीड़े लग गए हैं. इस तरह की बातें आपने अपने एल्डर्स से सुनी होगी. तो वो सब क्यों होता है, क्योंकि उनके टीथ में क्या हो जाता है, येलो हो जाता है, येलोविशनेस. ठीक है, क्योंकि उनके जो टीथ होते हैं वो येलोविशनेस की वजह से उनमें होता है. और किसकी वजह से होता है, टूथ डीके. अब ये टूथ डीके कैसे होता है, टूथ डीके, अब ये टूथ डीके कैसे होता है. ठीक है, तो येलोविशनेस कैसे होता है उनके टीथ में, और ये टूथ डीके कैसे होता है. अब वो क्या करते हैं, जैसे उन्होंने फूड लिया, जैसे खाना खाया, तो आफ्टर दैट वो क्या करते हैं, अपने टीथ को अच्छे से क्लीन नहीं करते, ब्रश नहीं करते, और उस वजह से क्या होता है कि कुछ ना कुछ जब भी वो फूड लेते हैं तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ फूड जो है वो टीथ के बीच में रह जाता है. ठीक है, और वो टूथ के बीच में रह जाता है, क्लीन उनको किया नहीं, और इस वजह से उनके जो टीथ हैं वो येलो हो जाते हैं. और ये जो फूड पार्टिकल्स टीथ के बीच में रह जाते हैं ये फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, ये मतलब माइक्रोब्स बनाने लग जाते हैं. ठीक है, तो जो लेफ्ट ओवर फूड होता है वो क्या करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, शुगर एंड स्टार्च होता है. ठीक है, उसमें क्या होता है, शुगर एंड स्टार्च होता है. और ये जो शुगर एंड स्टार्च है, ठीक है, ये शुगर एंड स्टार्च है, ये क्या बनाते हैं, प्लाक बनाते हैं. ठीक है, अपने फूड जो फूड है अपना उसमें क्या बन जाते हैं, फूड बच जाता है, फूड जो बच जाता है वो क्या करता है, प्लाक बनाता है. प्लाक क्या है, एक शुगर एंड स्टार्च से मिलके बना होता है, जो क्या होता है अपना फूड पार्टिकल होता है. ओके, और ये एसिड्स सीक्रेट करते हैं. फिर शुगर एंड स्टार्च जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एसिड में. देखो फूड अपने टीथ के बीच में जो फूड पार्टिकल्स बच जाते हैं वो कैसे हो गए, उनको क्या कहेंगे अपन, प्लाक. ठीक है, अब फूड पार्टिकल्स में क्या होता है, शुगर एंड स्टार्च होता है. तो शुगर एंड स्टार्च क्या करते हैं, ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एसिड. और ये जो एसिड में कन्वर्ट होते हैं, शुगर एंड स्टार्च क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं. और ये जो एसिड है ये क्या करता है, जो वाइट पार्ट है अपने टीथ का, ठीक है, जिसको अपन क्या कहेंगे, इनेमल. तो उस इनेमल को क्या करते हैं, वो इनेमल क्या करता है, इस एसिड में डिजोल्व होने लग जाता है. ठीक है, इस एसिड में क्या हो जाता है, डिजोल्व होने लग जाता है. और ये जो एसिड है वो धीरे धीरे आपके जो टीथ हैं उनको क्या करने लग जाता है, डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, उनको खराब करने लग जाता है. तो इसी प्रोसेस को, यही जो अपना मेथड है उसको हम क्या कहेंगे, टूथ डीके. ओके, इसी को हम क्या कहेंगे, टूथ डीके. ओके, दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, और ये चीज़ें जो है वो क्या करती हैं,
कैविटीज़ का फॉर्मेशन करती है। जैसे आपके इस तरह से जो टीथ हैं, तो इन टीथ के बीच में क्या हो जाता है, कैविटीज़ बनने लग जाती है और आपके जो टीथ हैं उनकी रूट्स जो वो ख़राब होने लग जाती है, अंदर से ये क्या होने लग जाते हैं, इनकी जो रूट्स है वो क्या हो जाती है, लूज़ होने लग जाती है और इस वजह से इनके जो टीथ हैं वो निकल भी जाते हैं। ठीक है, इनके टीथ क्या होते हैं, निकल भी जाते हैं। ओके, तो ये क्या हो गई आपके टीथ के बारे में। प्लाक कैसे बनता है, शुगर एंड स्टार्च कैसे एसिड बनाते हैं और एसिड में एनिमल का डिसोल्व होना, ये अपन ने देखा। ठीक है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन आता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्लाक को बनने में सपोर्ट करती है, प्लाक को बनने में हेल्प करती है। तो जब आप लार्ज अमाउंट में चॉकलेट्स, स्वीट्स, ठीक है, स्वीट्स, चॉकलेट्स, ओके, चॉकलेट्स वगैरह जब आप ये लेते हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, इनमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है और ये शुगर क्या करती है, प्लाक को ज़्यादा बढ़ने में, ये ज़्यादा टाइम तक आपके टीथ में रह सकते हैं और इसीलिए ये आपके टूथ को ख़राब करने में हेल्पफुल होते हैं। अंडरस्टैंड। ओके, सो अब ये तो बात हो गई अपने टूथ डीके की। अब आप अपने टूथ को कैसे केयर कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपके जो टीथ है उनको क्या करना है, सो दिस इज ऑल अबाउट टूथ डीके। तो टूथ डीके में अपन ने देखा येलोविश स्नैश हो जाता है। क्यों, क्योंकि फूड पार्टिकल्स जब भी आप फूड लेते हो अच्छे से क्लीन उनको नहीं करते हो तो फूड क्या होता है आपके माउथ में क्या हो जाता है, बच जाता है। ठीक है, और फिर ये क्या बनाता है, प्लाक बनाता है। प्लाक में क्या होता है, शुगर स्टार्च होते हैं, शुगर स्टार्च जो है वो एसिड बनाते हैं। एसिड क्या करते हैं, इनेमल को डिज़ोल्व कर लेते हैं और उस वजह से आपके जो टूथ हैं उनमें पेन होने लग जाता है। ओके, अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट वी हैव टेक केयर ऑफ टीथ। ये जो आपके टीथ हैं इनके आप केयर कैसे कर सकते हो। सो केयर ऑफ टीथ, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज केयर ऑफ टीथ। आप अपने टीथ की केयर कैसे कर सकते हो। सो एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल, टूथ डीके के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से होते हैं अपने, लाइक चॉकलेट, स्वीट्स। ओके, ये सारी चीज़ें क्या करती है, टूथ डीके को क्या करती है, इनकरेज करती है, इसको बढ़ाती है। ठीक है, इंक्रीज करती है। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, इन सारी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप ये इन चीज़ों को माइंड कर सकते हो कि आप बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में स्वीट्स ना लो, चॉकलेट्स ना लो। ठीक है, टू मच शुगर आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो एक ये चीज़ करके आप क्या कर सकते हो, अपने जो टीथ है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, उनकी केयर कर सकते हो। तो फर्स्ट तो अपना ये हो गया। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो कि आपके जो टीथ है, जैसे ही जब भी आपने फूड लिया, जब भी आप मील लेते हो, लाइक ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, तो आपको क्या करना है, अपने माउथ को क्लीन वाटर से क्या करना है, इसको वॉश करना है। क्या करना है, क्लीन वाटर से वॉश करना। और आपको क्या करना है, ब्रश करना है। ब्रश कैसे, ट्वाइस इन ए डे, ब्रश योर टीथ ट्वाइस इन ए डे। ठीक है, वन डे में आपको क्या करना है, 2 टाइम क्या करना है, इसको क्लीन, आपके टीथ जो है उनको क्लीन करना है। अंडरस्टैंड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टीथ। तो ये तो सारा क्या हो गया, टीथ। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज टंग। ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टंग। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टंग। सो अब तक अपन ने देखा माउथ। ओके, माउथ में डाइजेशन जो है वो किस तरह से होता है। ठीक है, टीथ का जो रोल होता है वो कैसे होता है इसमें। ओके, एंड वी हैव स्टडी अबाउट टूथ डीके ऑल्सो। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टंग। अपनी जो टंग होती है वो किस तरह से रोल प्ले करती है फूड को डाइजेस्ट करने में। ओके, फूड को डाइजेस्ट करने में कैसे रोल प्ले करती है, कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं, किस तरह से ये अपने माउथ में होती है। ओके, सो ये क्या होती है, फ्लैशी मस्कुलस ऑर्गन होता है। ओके, मस्कुलर ऑर्गन, फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन जो है अपना वो क्या हो गया, टंग हो गया। ओके, जो क्या बनाती है, अपने माउथ का फ्लोर बनाते हैं। सो इट्स मेड फ्लोर ऑफ आवर माउथ। अपने माउथ का क्या बनाती है, फ्लोर ऑफ आवर माउथ। ओके, जो क्या होती है बैक साइड से, तो ये क्या होती है,
अटैच होती है, और फ्रंट साइड इसका जैसे बैक साइड है इस तरह से इसकी शेप होती है। तो बैक साइड से तो क्या होती है, ये अपने माउथ में अटैच होती है, ओके, अटैच होती है। और इसका ये जो फ्रंट साइड है, ठीक है, ये क्या होता है, फ्री। और जो टंग है वो क्या करती है, एज वी ऑल नो, आप अपने टंग को किसी भी डायरेक्शन में मूव करवा सकते हो। सो इट्स मूव इन ऑल डायरेक्शन, सो इट कैन मूव, इट कैन मूव इन ऑल डायरेक्शंस, इन ऑल डायरेक्शंस, ओके। ये किसी भी डायरेक्शन में, इट मीन्स ये हर डायरेक्शन में क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। और ये अब क्या करती है, जो अपनी टंग है वो क्या करती है, जो टेस्ट है अपनी, ओके, सॉर, ठीक है, ये 4 टाइप के, ये 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ होता है। 4 टाइप्स के जो टेस्ट हैं उनको ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, सॉल्टी, स्वीट, sour and bitter, okay, salty, sweet, sour and sweet and bitter, ये 4 टाइप के, यही 4 टाइप के टेस्ट होते हैं अपने पास में। इन 4 टाइप के टेस्ट को ये क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है, और किस तरह से उसके अकॉर्डिंग ये डिवाइड होती है। तो इनके ये जो बैक साइड वाले ये जो पार्ट होते हैं, ठीक है, ये अलग टेस्ट को डिवाइड करते हैं, ये अलग टेस्ट को हो गया, और ये जो है वो अलग टेस्ट को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। सो ओके, तो इसको और अच्छे से समझने के लिए अपन क्या करेंगे, एक एक्टिविटी अपन इसमें कर सकते हैं, ओके। सो जैसे अपना ये जो पार्ट हो गया, ये पार्ट क्या करता है, अब अपन देखेंगे कि ये जो अपनी टंग है, ये कौन कौन से टेस्ट, इस कौन कौन सा पार्ट जो है वो किस तरह के टेस्ट को आइडेंटिफाई करता है, ओके। सो दिस इज अ टंग, ओके, ये इस तरह से बैक साइड से क्या होती है, अटैच होती है, और इसका जो फ्रंट साइड है वो फ्री होता है, ओके। तो ये इसका क्या हो गया, बैक साइड हो गया। और ये जो बैक साइड है ये कौन से टेस्ट को आइडेंटिफाई करता है, तो ये अपना क्या हो गया, बीटर, ओके, ये क्या करती है, बीटर टेस्ट को आइडेंटिफाई करती है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, एज आई टोल्ड यू, ये जो पार्ट है इसका, ये कौन सा ये जो पार्ट है वो क्या करता है, जो शोर टेस्ट है उसको आइडेंटिफाई करती है, ओके। एंड देन वी हैव नेक्स्ट पार्ट, और ये जो पार्ट है वो क्या करता है, सॉल्टी, सॉल्टी टेस्ट को ये क्या करता है, सॉल्टी टेस्ट को आइडेंटिफाई करता है। और इसका जो फ्रंट पार्ट होता है, ओके, फ्रंट पार्ट क्या करता है, इसका स्वीट टेस्ट को आइडेंटिफाई करता है, अंडरस्टैंड। अब अपने को क्या करना है, इसको अच्छे से और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए या फिर और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए आप क्या करोगे, एक्टिविटी करोगे। और एक्टिविटी कैसे करोगे, आप क्या करोगे, 4 टाइप कि आपको क्या लेने हैं, टेस्ट ट्यूब लेने हैं और 4 टाइप के सॉल्यूशन बनाने। एक आपको सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, लिसन, ओके। तो जो 1 सॉल्यूशन है वो तो आप क्या बनाओगे इसमें, स्वीट सॉल्यूशन। स्वीट सॉल्यूशन आप किससे बनाओगे, आप शुगर से बना सकते हो। तो एक तो आपको क्या करना है, शुगर सॉल्यूशन बनाना। 1 टेस्ट ट्यूब में तो आपको क्या करना है, शुगर सॉल्यूशन बनाना है। वेट, ओके, आप क्या करोगे, इस तरह से आपको टेस्ट ट्यूब लेनी है, 1 2 3 एंड 4, ओके। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, शुगर सॉल्यूशन बनाना है। और ये जो शुगर सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, किससे अपन ने बनाया, ये स्वीट सॉल्यूशन हो गया, ओके। नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट अपने को सॉल्टी सॉल्यूशन बनाना है। और ये जो सॉल्टी सॉल्यूशन है ये आप किससे बनाओगे, ओके, सॉल्ट से। ये आप किससे बना लोगे, सोल्ट से बनाना है। नेक्स्ट आपको जो सॉल्यूशन बनाना है वो आपको क्या बनाना है, सॉर। और ये जो शॉर्ट सॉल्यूशन आपको बनाना है ये आप कैसे बनाओगे, लेमन जूस। अब लेमन जूस का मतलब ये नहीं है कि आप इसमें शुगर सॉल्ट वगैरह सब आपने ऐड कर दिया। इसमें आपको क्या करना है, ओनली आपको लेमन जूस ही इसमें डालना है, ठीक है। ओनली ये लेमन एंड वाटर का सॉल्यूशन होगा। तो ये सॉल्यूशन अपना क्या हो गया,
सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, बीटर सॉल्यूशन बनाना है। बीटर सॉल्यूशन आप कैसे बनाओगे, बीटर गार्ड जो है केरला, ठीक है, करेला जो है उसका सॉल्यूशन आपने बना लिया। फिर आप क्या करोगे, जैसे फर्स्ट आपने सॉल्यूशन लिया, कौन सा, आप फर्स्ट क्या करोगे, शुगर सॉल्यूशन लोगे। और ये जो शुगर सॉल्यूशन है इसको क्या करोगे, 1 ड्रॉप आपने लिया है इसका, पहले आप इस वाले पार्ट पे आपको डाल के देखना है। ये जो पार्ट्स है इसके 1 2 3 एंड 4 पार्ट हैं। इन 4 पार्ट्स पे आपको क्या करना है, पहले जो अपना शुगर सॉल्यूशन है वो इन 4 पार्ट्स पे आपको डालना है और फील करके देखना है कि आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि आप अपनी आइज़ को क्लोज कर लो, फिर उसके जो टंग होती है उस पर डाल के देखना है। तो उसको ये फिर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पार्ट है, कहाँ से आप इसको टेस्ट कर पा रहे हो, इन सारे पार्ट्स पे डाल के देखना है, ठीक है, 1 ड्रॉप। और ये सेम एक्टिविटी आपको इन सभी सॉल्यूशन के साथ में, जैसे फिर आपने लिया सॉल्टी सॉल्यूशन लेके आप क्या करोगे, इसको आइडेंटिफाई करोगे, इसी टाइप से सभी पार्ट्स पे डालोगे। फिर आप लोगे सॉल्ट सॉल्यूशन भी आप सभी पार्ट्स पे डालोगे। फिर आपको ये देखना है कि टंग के इनमें से कौन से पार्ट पे आपको इसका टेस्ट जो वो फील होता है। इसी टाइप से आप देखोगे बीटर सॉल्यूशन भी आप इन सभी पार्ट पे डालोगे और फिर ये आइडेंटिफाई करोगे कि कौन से पार्ट पे ये फील नहीं होता है और कौन से पार्ट पे आपको ये सॉल्यूशन फील होता है। अंडरस्टैंड, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट टंग, ठीक है। अभी आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि अपना ये जो एक्टिविटी अपन ने किया, ये जो टंग का ये जो टेस्ट करके अपन ने देखा, उससे आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि आपकी जो टंग है वो किस तरह से कैसे अपनी टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। अंडरस्टैंड। और अगर आपको कोई ये कहे कि आपका जो टिप है टेस्ट, आपकी टंग का अगर टिप जल जाए तो कौन सा टेस्ट आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। अगर टिप इसका जलता है देन ऑब्वियसली आप फिर स्वीट टेस्ट जो है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, यू विल नॉट एबल टू आइडेंटिफाई स्वीट टेस्ट। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट भी है, ये तो अपना क्या हो गया, टंग के थ्रू जो डाइजेशन होता है उसके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया। अब देखो ये सारा अब तक जो भी अपन देख रहे थे वो किस में देखा, अपन ने माउथ में। डाइजेशन की जो प्रोसेस है, इस डाइजेशन में अपन ने क्या देखा, अपनी जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो ही चल रही है, ठीक है। तो इस डाइजेशन में अपन ने क्या देखा, सबसे पहले अपन ने देखा माउथ में ही सबसे पहले अपन अपना फूड लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन ने क्या देखा, माउथ में अपन अपना फूड लेते हैं। माउथ में कौन कौन इसकी हेल्प करता है, एक तो अपना हो गया टिथ और अपना क्या हो गया टंग और टिथ क्या करते हैं, इस फूड को च्यू करने में हेल्प करते हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट भी है, ये तो अपने अब तक सिर्फ अपन इस डाइजेशन को अब तक सिर्फ अपन कहाँ पे देख रहे हैं, सिर्फ माउथ में ही इस फूड को देख रहे हैं। इट मीन्स अब तक अपना जो फूड अपन ने लिया है वो सिर्फ माउथ में है, क्योंकि डाइजेशन जो है वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप अपना जो है, नेक्स्ट जो फूड अपना, ठीक है, अभी तक प्रोसेस तो जो है वो क्या हो रही है, डाइजेशन की ही चल रही है, ठीक है। और डाइजेशन में अपन ने देखा माउथ में अपन ने देखा कौन कौन हेल्प करता है, टिथ एंड टंग। अब अपन देखेंगे माउथ से आके अपना जो फूड है वो कहाँ पे जाता है, ठीक है। सो वी हैव ऑइसोफेगस, ओके, वी हैव ऑइसोफेगस, और इसको आप फूड पाइप भी बोल सकते हो, फूड पाइप। ऑइसोफेगस, माउथ से फिर अपना फूड जो वो किस में जाता है, ऑइसोफेगस में, ओके, जिसको आप फूड पाइप भी बोल सकते हो, ठीक है। अपन ने देखा जब अपन फूड लेते हैं तो अपना फूड का जो डाइजेशन है वो किस में होता है, माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। बट जो ऑइसोफेगस है, जिसको अपन फूड पाइप भी बोल सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाइजेशन नहीं होता है और इसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर होती है। और अगर आपको कोई ये कहे कि जो अपना स्टमक है, तो माउथ से स्टमक में ये अपना क्या हो गया, इस तरह से अपना ये माउथ हो गया, माउथ से अपना जो फूड है वो किस में जाता है, इस तरह से ये आपका क्या हो गया, ठीक है, ये अपना क्या हो गया, स्टमक। तो माउथ से ये क्या हो गया, माउथ से स्टमक में फूड को जो पहुंचाता है, स्टमक में फूड को जो पहुंचाता है, ठीक है, वो क्या हो गया, फूड पाइप।
ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, फूड पाइप। इसकी लेंथ क्या हो गई 30 सेंटीमीटर। इसमें किसी भी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता है। इसमें वेव लाइक स्ट्रक्चर, ये जो पाइप आप इस तरह से देख पा रहे हो, ठीक है, इसमें वेव लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, आपकी जो मसल्स हैं उसमें ये इस तरह से होती है, जो क्या करती है, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है और रिलैक्सेशन। ओके, ये जो मसल्स होती है इनमें क्या होता है, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इनमें होता रहता है। कॉन्ट्रैक्शन, ओके, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इनमें होता रहता है। और उसकी वजह से जो फूड है वो क्या करता है, आगे की तरफ पुश किया जाता है, आगे की तरफ। इट मीन्स डाउन साइड जो फूड है वो पुश होता रहता है। और इस टाइप का ये जो मूवमेंट होता है इस फूड का, इस मूवमेंट ऑफ द फूड को हम क्या कहेंगे, पेरिस्टेलिक मूवमेंट। ओके, सो वी कैन कॉल पेरिस्टेलिक मूवमेंट, पेरिस्टेलिक मूवमेंट। ओके, सो ये मूवमेंट जो है अपना वो क्या हो गया, पेरिस्टेलिक मूवमेंट। अंडरस्टैंड? ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, फूड पाइप, या फिर आप इसको आइसोफेगस भी बोल सकते हो। इसमें किसी भी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, और अगर इन द केस ऑफ, अगर ये आपने जैसे आपने देखा माउथ से जो फूड है वो किस में पहुंच रहा है, स्टमक में पहुंच रहा है। और अगर इन द केस ऑफ, अगर ये अपना जो स्टमक है, ओके, एज इफ स्टमक अगर इसको जो फूड है, ठीक है, जो फूड पाइप के थ्रू फूड पहुंचा है किसमें, स्टमक में, अगर स्टमक इस फूड को एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है, अगर फूड इसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो ये वापस से क्या करता है, इस फूड पाइप के थ्रू वापस से आने की कोशिश करता है। और इस कंडीशन को आप क्या कहते हो, वॉमिट। ठीक है, आपकी वॉमिट कब होती है, जब आपका जो फूड है उसको आपका स्टमक एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो वो कंडीशन आपकी क्या हो गई, वॉमिटिंग, या फिर आप इसको बोल सकते हो वॉमिट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आइसोफेगस। ये अपना क्या हो गया, आइसोफेगस। तो अब तक अपन ने देखा माउथ में फूड का डाइजेशन हो रहा है, टीथ एंड टंग इसकी हेल्प कर रहे हैं, और आफ्टर दैट आइसोफेगस क्या कर रहा है, इस फूड को डाउन साइड में पुश करने की कोशिश कर रहा है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वी हैव इज स्टमक। अब अपन ने देखा अपना फूड जो है वो कहाँ पे आ गया, स्टमक में आ गया। ओके, तो जो स्टमक है उसकी शेप कैसी होती है, ये जो अपनी प्रोसेस अपन देख रहे हैं ये क्या हो गई, डाइजेशन की प्रोसेस। अपन कौन सी प्रोसेस स्टडी कर रहे हैं अभी तक, डाइजेशन। जो सेकंड स्टेप अभी तक अपनी डाइजेशन वो ही चल रही है। ठीक है, और उसी में अपन बात करेंगे नेक्स्ट जो है अपना आइसोफेगस से फिर ये कहाँ पे पहुँच गया, फूड अपना स्टमक में। कहाँ पे पहुँच गया, स्टमक में। स्टमक जो है वो कैसा होता है, जे शेप्ड वॉल इसकी होती है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, जे शेप्ड, थिक वॉल होती है। ठीक है, थिक वॉल इसकी होती है, थिक वॉल। अंडरस्टैंड? थिक वॉल इसकी होती है, और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो जे शेप्ड बनी हुई होती है, मसल से बनी हुई होती है। फूड का यहाँ पे क्या हो जाता है, डाइजेशन होता है। मोस्टली जो फूड है वो यहाँ पे इसका डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, और स्टमक में जो अपना फूड है वो 2 to 4 आवर्स तक रहता है। इसमें फूड कितने टाइम रहता है, 2 to 4 आवर्स तक अपना फूड जो है वो इसमें रहता है। ठीक है, और अपनी जो वॉल है, स्टमक की जो वॉल है वो क्या करती है, फूड को मतलब डाइजेस्टिव फूड जो स्टमक है उसकी वॉल क्या करती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड से अटैच होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड से अटैच होती है। ओके, और ये ग्लैंड क्या करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो सिक्रेट करती है। क्या करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करती है। नाउ लिसन, डाइजेस्टिव एंजाइम। ओके, नाउ वॉल जो है वो क्या करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करती है। ओके, 2 to 4 आवर्स अपना फूड इसमें रहता है, और फूड अपना क्या बन जाता है, सॉफ्ट बन जाता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। और मोस्टली जो फूड है वो क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। और इस डाइजेस्टेड फूड का अपन क्या कहेंगे, चाय। ओके, चाय। ओके, दिस इज अबाउट चाय। तो ये अपना क्या हो गया, डाइजेस्टेड फूड हो गया, जो कहाँ पे हो रहा है, स्टमक के अंदर हो रहा है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डाइजेस्टिव एंजाइम।
डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो कौन कौन से सीक्रेट होते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड के थ्रू। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड के थ्रू फर्स्ट जो अपना एंजाइम है वो क्या हो गया? पेप्सिन। ओके, फर्स्ट वी हैव पेप्सिन एंजाइम। तो पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? ये एक ऐसा एंजाइम है जो फूड को क्या करता है? फूड की जो वॉल है उसके थ्रू सिक्रेट किया जाता है। ओके, और ये मोस्टली फूड को क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, और फूड के ये कौन से पार्ट को ये डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन पार्ट को। फूड में जो भी प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को ये क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर देता है मोस्टली। ओके, उसको सिंपल सब्सटेंसेस में क्या करता है? ब्रेक डाउन कर देता है। सिंपल सब्सटेंसेस में क्या करता है? इसको ब्रेक डाउन कर देता है। अंडरस्टैंड? सो ओके, नेक्स्ट वी हैव इज फर्स्ट अपना जो एंजाइम है वो क्या हो गया? पेप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट वी हैव इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये क्या करता है? अब अपन ने ये देखा कि जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या करता है? इसको एसिडिक मीडियम, इस पेप्सिन को क्या करता है? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है, सो दैट ऐसे पार्टिकल्स जो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे हैं वो भी डाइजेस्ट हो जाते हैं। या फिर अगर आपका जो फूड है उसके साथ में अगर कोई माइक्रोब्स आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, अगर उसके साथ में माइक्रोब्स आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो उन माइक्रोब्स को भी ये क्या कर देता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिस्ट्रॉय कर देता है। क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके, सो ये अपना क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो मोस्टली जो भी अपना फूड होता है उसको ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ओके, क्योंकि ये एक एसिड है इसीलिए ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है। किसको? पेप्सिन को। नेक्स्ट वी हैव म्यूकस। नेक्स्ट एंजाइम वी हैव म्यूकस। ओके, तो ये क्या करता है? अपना जो इस तरह से स्टमक है, ठीक है, उस स्टमक को ये क्या करता है? ये अपनी क्या हो गई? फूड पाइप। इस स्टमक को ये क्या करता है? लेयर प्रोवाइड करवाता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसके चारों ओर ये एक लेयर बनाता है। ओके, लेयर, सो दैट ये इसको प्रोटेक्ट कर सके। तो इस तरह से ये क्या करता है? लेयर बनाता है म्यूकस की, सो दैट आपका जो स्टमक है वो इससे प्रोटेक्ट रहे। क्योंकि अपन जानते हैं अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर आप अपनी स्किन पे डालोगे तो आपकी स्किन बर्न हो सकती है, तो आपके लिए आपके स्टमक के लिए भी ये हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, तो अपने इस स्टमक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है? अपने पास में म्यूकस होता है, और म्यूकस क्या करता है? इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करता है, इसके हार्मफुल इफेक्ट से प्रोटेक्ट करता है। अंडरस्टैंड? ओके, सो इस तरह से अपना जो फूड है वो पार्शियली क्या हो जाता है? स्टमक में डाइजेस्ट हो जाता है। ओके, मोस्टली अपना फूड जो वो डाइजेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो अब तक अपन ने देखा अपना जो फूड है माउथ से स्टार्ट हुआ, फिर ऑइसोफेगस में एंटर किया, और फिर ये किस में आ गया? स्टमक में, और आफ्टर स्टमक ये फूड जो वो किस में एंटर करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। सो अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू।